हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा नया चैप्टर है 10th क्लास की साइंस में। उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी अच्छा है और काफी लंबा भी चैप्टर है। 2-3 लेक्चर रहेंगे, तो आज के लेक्चर में अम्ल, क्षार, लवण के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षारक लिखा है देखो, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होते हैं। तो अम्ल से ही स्टार्ट करते हैं शुरुआत। हाँ, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी आप चखते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, इनको आप चख रहे हैं और ये खट्टा महसूस हो रहा है, ये अम्ल के कारण हो रहा है। इसका मतलब उसमें पदार्थ क्या है, अम्ल है। ठीक है ना। और दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये लिटमस पत्र पढ़ाऊंगा आपको मैं। लाइकेन पौधे से बनाया जाता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है। तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कौन कर देते हैं, अम्ल। ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात भी है इसमें। दूसरी बात यह है कि ये जब जल में घोला जाए, इनको अम्लों को जल में घोला जाए, तो ये H धनायन देते हैं, यानी हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं इसकी अम्लों की। ठीक है ना। अम्ल बहुत सारे होते हैं अपने। H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। HNO3 होता है। ठीक है ना। ये अम्ल होते हैं। ये अम्लों के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। इसके बाद क्षारक आएगा, है ना। क्षारक की भी मैं पहले ओरल आपको बता दूं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है। चालू है। और तीसरी बात ये है, अगर इनको जल में घोला जाए, इनको जल में घोला जाए, तो हाइड्रोक्सिल यानी OH रेडायन देते हैं। हाइड्रोक्सिल OH रेडायन देते हैं। ठीक है ना। ये क्षार के बारे में जानकारी। जैसे अपने क्षार होते हैं, NaOH होता है। ठीक है ना। हाँ, ये Na2 से SO4, ये तो लवण हो गया। ठीक है ना। तो ये अपने क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है ना। हाँ, CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्षार। और अब लवण की बात आती है, तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। ठीक है। अब लवण की प्रकृति अलग अलग है सबकी, है ना। कैसा, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो उसमें अम्लीयता ज्यादा होगी, है ना। और दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो क्षारिकता की अधिकता होगी उसमें। ठीक है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। शुरुआत करेंगे हम तो अम्ल से। ठीक है ना। हाँ, अम्ल से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे हेडिंग अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहेंगे। ठीक है ना। तो मैंने परिभाषा तो आपको बता दी, फिर भी लिख के याद करें। ऑप्शन वाले क्वेश्चन बाई चांस आ जाए कि बताओ नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीचे लिखा हुआ अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है ना, इस तरह से। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो पहला नंबर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, और ये नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है ना। ये बात, दो बातें ये हो गई। पहला नंबर तो स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरी बात ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है ना। नीले लाल को याद करने के लिए, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजन वाला शब्द है, इसको अनीला से याद कर लेना आप। ठीक है। अनीला शब्द लिखना, उससे याद करना। आ का मतलब अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आर हीनस। आर हीनस एक अपने वैज्ञानिक है, आर हीनस नाम है उनका। क्या नाम है, आर हीनस ने 1884 में आयनन सिद्धांत के आधार पर, आयनन का सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि अगर इस अम्ल को जल में घोला जाए, तो ये हाइड्रोजन धनायन देगा, यानी H+ का, है ना, देता है। तो आर हीनस के अनुसार अम्ल अम्ल जल में घोलने पर, जल में घोलने पर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन धनायन, ये इस तरह से लिखते हैं, इसको देते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। जैसे जैसे हमारे पास है पहला अम्ल है HCl, ये क्या है, अम्ल HCl। तो H इसमें जब हम जल में घोलें तो H अलग हो जाएगा प्लस का, और Cl माइनस का अलग हो जाएगा। तो ये देखो, ये प्लस का आयन दिया, यही आर्हीनस ने बताया था। जैसे लिखा हमारा HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो H प्लस का और NO3 माइनस का, ठीक है ना, इस पर 2 आएगा, ठीक है ना। NO3 पर क्या आता है हमारा, हाँ ये नहीं सिंगल ही रहेगा, हाँ सिंगल रहेगा, ठीक है। चलो माइनस का कर दे रहा हूँ। SO4 होता है तो डबल आता है, इसमें एक ही इसके हाइड्रोजन की क्या कहते हैं, एक ही है ना। तो इसमें एक ही रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये समझ में आया, HCl H धनायन और Cl ऋणायन, HNO3 H धनायन NO3 ऋणायन। तो ये जो दिया ना, इसकी वजह से अम्ल की पहचान होती है, ठीक है ना। क्या HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है ना। तो H2 है ना, तो H हमने लिख लिया प्लस का, 2 आगे लगा लिया, ठीक है। SO4 है, SO4 पर 2 होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये अम्ल है, ये अम्ल के उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बात समझ, अम्ल के बारे में जानकारी ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक, स्क्रीनशॉट लो आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्षारक। चलो सेकंड नंबर है अपना क्षारक। इनको बेस भी कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, वे पदार्थ, वे यौगिक जो कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी OH ऋणायन देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बातें लिखेंगे सब। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे यानी तीखे होते हैं, ठीक है ना। तीखे जानते हैं, चूरन खाया भी, काला वाला चूरन खाया, वो खाने में जीभ को ऐंठता है ना, वो क्षार होता है, ठीक है। हाँ, तीखे होते हैं, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर दो लाल नीला 2 बार हो रहा है, ये कैसे याद कराएंगे इसको, है ना। तो इसको छालानी से याद कर लेना, ठीक है। ये शब्द याद कर लेना, छालानी। तो छा से क्षारक, ला से लाल, नी से नीला, लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे कि ये यौगिक, जलीय विलयन में यानी जल में घोलने पर, जलीय विलयन का अर्थ क्या हो गया, जल में घोलने पर, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है ना। आगे बात सुन, हाइड्रोक्सिल मैंने लिख नहीं पाया, ये OH ऋणायन कहते हैं इसे, कहते हैं इसे, ठीक है, हाइड्रोक्सिल। जैसे जैसे हमारा NaOH, पहला है अपना NaOH, कास्टिक सोडा कहते हैं इसे, कास्टिक सोडा, है ना। तो Na तो प्लस का अलग हो जाएगा, प्लस का, उसमें OH बचेगा, OH क्या बचेगा, माइनस का। ऐसे देखो, ये माइनस का बच रहा है, ये हाइड्रोक्सिल है इसमें। जैसे हमारा KOH, तो K तो अपना प्लस का है इसमें, और OH कैसा है, माइनस का है, तो इसकी वजह से ये क्षार है। क्षार घोलने पर क्या दे रहा है हमारा,
हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखेंगे इसमें, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। वे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं एल्काई। इसका नहीं, ठीक है। कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है ना, और KOH है ना। जैसे जैसे NaOH कास्टिक सोडा कहते हैं इसे, KOH कास्टिक पोटास कहते हैं, है ना। ठीक, इनके हिंदी में नाम लिखे, चलो हिंदी में नाम लिख दे रहा हूँ इनकी, याद ना रहे आपको। इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको KOH यानी कास्टिक पोटास कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ, ये आपकी जानकारी किसके बारे में थी? हमारी क्षार के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद नया टॉपिक आएगा अपना, NCERT बुक है अपने पास, है ना। इसमें लाइकेन के बारे में और समझाना है आपको कि लिटमस क्या होता है ना। हाँ, सूचक के बारे में अब अपना टॉपिक आ रहा है, सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? तो इसको मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो आप सबसे पहले, हटा दें। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना सूचक। सूचक को हम इंडिकेटर भी कहते हैं, इंडिकेटर। देखो सूचक क्या है? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः अपना लिटमस पत्र है, हल्दी है ना, और ये संश्लेषित से कुछ है ना कृत्रिम है, वो मैथिल ऑरेंज है, फिनाप्लेन है ना, और तीन तरह के होते हैं, उनको मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले देखेंगे वे यौगिक, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षारक की, ऐसा कर लो, वे क्षारक जिनसे, यहाँ जिनसे लिख लो तो सही बन जाएगा, जिनसे अम्ल व क्षारक की पहचान की जाती है, की पहचान है ना, सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। सूचक आप आपकी एनसीईआरटी में, ये जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वही है, इधर उधर की बात नहीं बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी कह रही है वही लिखा है। तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर प्राकृतिक सूचक, दूसरा नंबर कृत्रिम, कृत्रिम यानी इसको संश्लेषित भी कहते हैं, संश्लेषित, है ना। तीसरा नंबर गंधीय सूचक। ये तीन प्रकार के अपने सूचक होते हैं। इनके उदाहरण मैं तुरंत लिख दे रहा हूं यहीं पास में, ठीक है। देखो प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले लिटमस पत्र लिखो, लिटमस पत्र। दूसरा नंबर हल्दी लिखो,
ठीक है ना। लाल पत्ता गोभी और होती है, अगर लिखना चाहो तो लाल पत्ता गोभी लिख सकते हो, लाल पत्ता गोभी। ठीक है। अच्छा, संश्लेषित में हमारे दो मेन है इसमें, अपनी एनसीईआरटी में दो नाम दिए हैं, मैथिल ऑरेंज, पहला नंबर मैथिल ऑरेंज, दूसरा फेनाप्थेलिन। ये दो नाम है, ठीक है ना। तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर है अपना गंधी सूचक। गंधी सूचक में पहला नंबर आता है अपना प्याज का, ठीक है ना, प्याज है। और हाँ, लौंग है, लौंग भी दिया था अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है, लौंग और वेनिला, ये तीन नाम दिए हैं अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखने। अभी पूछा जाए कि लौंग बताओ किस प्रकार के सूचक का उदाहरण है, तो गंधी सूचक का उदाहरण है। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, ठीक है। जैसे पूछा जाए कि जो मैथिल ऑरेंज में किस प्रकार के सूचक का उदाहरण है, तो आपको बताना है ये संश्लेषित सूचक का उदाहरण है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। इंडिकेटर समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें और ये बता दूं कि ये लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र क्या होता है, ठीक है। तो लिटमस पत्र एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के लिसेन, यानी इसको लाइकेन भी कहते हैं, है ना, लिसेन नामक पौधे से बनाया जाता है। क्या होता है ये, हाँ, बैंगनी रंग का रंजक होता है। ये मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, बाई चांस आया क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में इसके बारे में, इसके विषय में थोड़ा सा बताया है। देखो ये मैं आपको दिखाऊं, जो अपनी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में ये इसके बारे में लिखा है, बॉक्स में बनाया है, तो इसके बारे में ये लिखा है, तो आपको थोड़ा बता दिया तो ठीक रहे, है ना। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है। इसका देखो, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये, अगर हमारा विलेन ना तो अम्लीय ना क्षारीय, तो ये लिटमस बैंगनी रंग का होता है। उस समय क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक रंजक है, जो थैलोफाइटा समूह के लिशेन, लिशेन लिखा है अपनी पुस्तक में ऐसे करके, ये स्पेलिंग लिखी है, LICHEN, LICHEN, ठीक है। हाँ, पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, सूचक क्या होते हैं, पहला नंबर अम्ल क्या होता है, अम्ल बच्चे को याद रखना है। उसके बाद क्षारक क्या होता है, क्षारक को याद रखना है, ठीक है। क्षारक कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है, सूचक क्या होता है ये भी याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद अपना टॉपिक आएगा अम्ल की धातु से अवक्रिया। अब जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, वो है अम्ल की धातु से अवक्रिया। अम्ल धातु से अवक्रिया करके क्या बनाते हैं, है ना। उठा दें से स्क्रीनशॉट लो इसका पूरा, चलो उठा रहे हैं। चलो नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्या है अपना हेडिंग, अपनी हेडिंग एनसीईआरटी अम्ल की धातु से अवक्रिया। अब ये हेडिंग, अम्ल की धातु से अवक्रिया, यानी इसका अर्थ आपको क्या है लग रहा है कि अम्ल अगर धातु से अवक्रिया करें तो क्या प्राप्त होगा। तो देखो, अम्ल की किसी धातु से अवक्रिया कराएं, किसी भी धातु से अवक्रिया कराएं, तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी।
ठीक है ना। आगे बात समझे कुछ। जैसे अम्ल हमने कुछ ले लिया, अम्ल हमने ले लिया पहले HCl, क्या ले लिया, HCl, ठीक है ना। और धातु हम लेते हैं Na ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम, सोडियम धातु ले लिया हमने, सोडियम Na, तो हमारे प्राप्त हुआ NaCl नमक, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। इसको संतुलित कर दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास संतुलन करने के लिए H2 चाहिए, तो दो से यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया देखो तो Cl भी 2 हो गई, है ना, तो इधर 2 से करना पड़ेगा, तो Na भी 2 हो गया, तो Na भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, H संतुलित हो गया। तो देखो ये अम्ल है, ये क्या हमारा अम्ल है, ये हमारी धातु है, सोडियम क्या है, धातु है। अब क्रिया करके NaCl बनाए, NaCl कौन है, ये लवण है, नमक, क्या है ये, नमक, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इसको अब ऐसे अगर आपको समझ में आ गया तो लिखना बहुत आसान है। अब आराम से लिख सकते हैं, अम्ल की धातु से जब अम्ल जब धातु से अवक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, और जो यौगिक बनता है वो लवण कहलाता है, ठीक है ना। ये बात लिखनी है आपको, देखो, जब अम्ल की धातु से अवक्रिया तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। और जो यौगिक बनता है, यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन गैस तो विस्थापित हो रही है, ये जो यौगिक बना है इसे लवण कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। तो अम्ल की धातु से अवक्रिया थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना। और भी आपको उदाहरण दे दो, एक और लो, देखो, मान लिया मैंने HCl का ही और Zn से अवक्रिया कराया, HCl का किससे अवक्रिया कराया, Zn, तो Zn जिंक क्लोराइड बनेगा Cl2, ठीक है ना, Zn Cl2 बनेगा, और H2 हमारी क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। संतुलित नहीं, Cl2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, अब संतुलित हो गया। तो ये दो उदाहरण आपको कोई सा भी मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, हटाते हैं इसको। अब अगला टॉपिक रहेगा क्षारक की धातु से अवक्रिया, क्षारक की धातु से अवक्रिया, हटा दें इसे। देखो ये परिभाषा ज्यादा नहीं बदलेगी, तो मैं केवल ये बदल दे रहा हूं बस, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसी परिभाषा में ज्यादा अंतर नहीं, यहाँ पे हमें लिखना है क्षारक, क्या लिखना है, क्षारक, क्षारक की धातु से अवक्रिया। देखो अब समझो ध्यान से, कोई भी क्षारक है, और ये जो धातु से अवक्रिया करे, धातु से अवक्रिया करे, तो वही कंडीशन है बिल्कुल सेम, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विस्थापित होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। जैसे जैसे हमारे पास एक क्षारक है NaOH, NaOH, उसका हमने धातु Na से अवक्रिया कराया, Zn से, सॉरी Zn से कराया, NaOH तो धातु उसमें Na आई है, Zn से अवक्रिया कराया, Zn से जिंक से अवक्रिया कराई, ठीक है ना। तो हमारे पास सोडियम जिंकेट बनेगा, यानी हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, 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 ये सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस है, ठीक है ना। ये तीर ऊपर की ओर लगा है इसका मतलब ये क्या है, गैस है, इसे कहेंगे सोडियम जिंकेट। सही है ना, आगे बात समझ में। ये हमारा क्षारक है, ये जिंक धातु है, सोडियम जिंकेट बना है लवण, और ये हाइड्रोजन गैस विस्तार, यहाँ पे क्षारक लिख लो, किसी जब क्षारक की,
क्षारक की धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है और जो यौगिक बनता है वो लवण कहलाता है। ये परिभाषा एक जैसी है, बस उसमें नाम चेंज करना। लेकिन इसमें एक समस्या है, अम्ल तो हमारे किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करा तो कर लेता कोई नहीं, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं ज्यादा संभव नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं इसमें एनसीईआरटी कह रही है अपनी, किंतु इस प्रकार की अभिक्रियाएं, ये नोट पॉइंट में लिखना है अच्छे से, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि किसी से भी कराने बैठ जाओ तो अभिक्रिया, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, सही है ना। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, ठीक। ओके, समझ आया कुछ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। हटा दें इसको, हाँ हटा दें। स्क्रीनशॉट लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और अब अपना रहेगा अगला टॉपिक है अपनी एनसीईआरटी में, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, कि अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ये सीखेंगे, हटा दें इसको। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना धातु कार्बोनेट, है ना, धातु कार्बोनेट, और या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, देखो अब इन दो शब्दों को समझो। धातु कार्बोनेट क्या होता है, धातु कार्बोनेट, ठीक है। तो धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ जाए, कार्बोनेट क्या होता है, केवल कार्बोनेट समझो, कार्बोनेट होता है CO3, CO3, ठीक है ना। इसके साथ में धातु लगा दूं, जैसे मैंने लगा दी कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। जैसे मैंने लगा दिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। आ रही बात समझ नहीं आ रही है, तो ये कार्बोनेट है। अच्छा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन HCO3, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके आगे धातु लगा दूं, धातु यानी Na लगा दिया मैंने, क्या लगा दी, Na धातु है, HCO3 क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। इनकी जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है। पहली बात तो क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है, ठीक है। क्या क्या बनेगा इसके साथ, हाँ इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैं कहाँ लिखूं, यही लिख दे रहा हूं, ठीक है, यही लिखता हूं। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे, अम्ल से कराएं, किससे कराएं, अम्ल से। तो हमारे प्राप्त होगा लवण, पहला नंबर लवण प्राप्त होगा, CO2 गैस प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा, ठीक है। लवण कोई सा भी हो सकता है, जैसे अभिक्रिया कराए वैसे, लेकिन CO2 गैस जरूर प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हिंदी में लिखूं, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ प्लस जल, ठीक है ना। बारिश बड़ी जोर से शुरू हो गई, देखो बारिश आ गई आज, है ना। कोई नहीं, देखते हैं, लाइट चलती रहेगी तो ठीक। जैसे अब मैं उदाहरण इसकी लिख दे रहा हूं, पहला नंबर धातु कार्बोनेट का, जैसे Na2CO3, Na2CO3 प्लस HCl, HCl से हमने अभिक्रिया कराई Na2CO3 की, HCl से अभिक्रिया करा, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल, यानी नमक NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O, ये गैस है, ठीक है, CO2 गैस है।
ठीक है ना। तो संतुलित है, नहीं संतुलित नहीं है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है। ठीक है, अब तो संतुलित है। हम्म अब तो संतुलित। ठीक है, एक और इसका लिखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराएं HCl, है ना। इसे ही देखो, इसकी NaHCO3 की अभिक्रिया कराएं HCl अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो लवण बनेगा NaCl, है ना, NaCl। हाँ, NaCl, CO2 और H2 मिला के देखो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। H एक है, 2 3 Cl, हाँ सही है। ठीक है, संतुलित है। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया हो गई। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, आपको इसमें आवाज आ रही होगी थोड़ी बारिश की, तो वो शायद आपको सुनाई ना दे, इसलिए आगे जो टॉपिक रह रहा है अपना एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से उदासीनीकरण अभिक्रिया है और अपने पीएच स्केल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, पीएच स्केल, ठीक है ना, और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। ये दूसरा लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे लेक्चर में अपना चलेगा लवण परिवार। इसके इस चैप्टर में 2 भाग है, एक तो पीएच स्केल तक है, उसके बाद लवण परिवार और है। तो लवण परिवार बहुत सारे हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है ना, धावन सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4-5 टाइप के आपको लवणों को बना के दिखाना, उसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, उपयोग, ठीक है ना, और बनाने की विधि, इतनी सारी बातें याद करनी है। तो वो अगले तीसरे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, दूसरे लेक्चर में यहाँ तक समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बस आप ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।